कॉम्प्लेक्स आयंस, ठीक, कॉम्प्लेक्स आयंस ये आपको दिख रहा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें M मींस सेंट्रल मेटल और L मींस लाइगेंड, ठीक। इसमें 6 लाइगेंड है, मतलब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकती है, डिपेंड करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन लिखा हुआ है, जो टर्मिनोलॉजी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ये कॉम्प्लेक्स आयन कितने टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज। जैसे तो मुझे न्यूट्रल दिख रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो इसी तरह से इसके ऊपर चार्ज भी हो सकता है। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, जैसे यहाँ पे 2+ दिख रहा है उसके ऊपर, मतलब इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज है 2+, वट एवर +3 ये सब हो सकती है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे कैटायोनिक, कैटायन पॉजिटिव कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली अगर चार्ज नेगेटिव हो, जैसे यहाँ पे FeCN4 नेगेटिव दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे आयोनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना न्यूट्रल, तो ये हो गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ? देन तो ये चार्ज के बेसिस पे हमने कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया, कैटेगराइज किया। सिमिलरली दो चीजें और इसमें होती है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स या हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिटिक और हेट्रोलेटिक का कॉन्सेप्ट उसी से। क्लियर? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मींस जहां पे सेम टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स होंगे। क्या होंगे? सेम टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स। ये देखो NH3 यहाँ पे NH3 हो अमोनिया, NH3 तो 6 के 6 लाइगेंड्स अमोनिया के, कोई दूसरा लाइगेंड नहीं इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स आयन को हम बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, जहां पे सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ लाइगेंड्स, कोई दूसरा नहीं है। ठीक। और दूसरा अगर इसमें कुछ और भी इंक्लूड होता है तो वो मिक्स हो जाएगा, मींस हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे CuNH3 के 4 लाइगेंड्स हैं और क्लोरीन के 2 लाइगेंड्स हैं, तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ लाइगेंड्स अवेलेबल है, तो ये हो गया हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ओके। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन के चार्जेस और होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक मैंने तुम्हें ये बताया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लाइगेंड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले लाइगेंड्स की हम बात करेंगे कि लाइगेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने कल भी बोला था कि वो नंबर ऑफ एटम जो डोनेट करेंगे, नंबर ऑफ एटम जो डोनेट करेंगे, समझ रहे हो? ओके, क्लियर? The central metal ion is surrounded by a number of anions. Neutral positive molecule possess at least one lone pair. ठीक है। ये सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ एक ऐसी स्पीसीज जो एटलीस्ट वन लोन पेयर को किसको डोनेट करेगा? सेंट्रल एटम को डोनेट करेगा, इसे बोलेंगे लाइगेंड्स। ठीक है, एटलीस्ट वन लोन पेयर डोनेट करना चाहिए। मे बी 2 लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है, वो उसके टाइप्स में हम डिस्कस करेंगे। मे बी 4 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, मे बी 5 लोन पेयर, मे बी 6 लोन पेयर, 1 2 मोर देन 2। तो इसके बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन होगी। इसे हम जनरली अगर इनकी क्लासिफिकेशन इसकी डेंटिसिटी, मतलब डेंटिसिटी मींस हाउ मेनी लोन पेयर डोनेट टू सेंट्रल एटम। अगर कोई ऐसा लाइगेंड है, जैसे यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि ये लाइगेंड अगर सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल एटम को, ठीक है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो 1 है। अगर यही लाइगेंड नंबर ऑफ 2 लोन पेयर डोनेट करता और 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता, सॉरी, तो इसकी डेंसिटी हो जाती 2, तो हम इसको बोलते हैं डाइडेंटेड लाइगेंड या बाइडेंटेड लाइगेंड। क्लियर? तो डेंसिटी के बेसिस पे हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो मोनो डेंटेड या यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, और पॉलीडेंटेड को हम सिलिकेट्स की कैटेगरी में भी आ जाता है फिर। क्लियर? तो ये ऑल ओवर चीजें रही इसमें कि कैसे कैसे चीज को लाइगेंड्स एंड कॉम्प्लेक्स आयन को डिस्कस करेंगे। दैट्स इट।